इंदौर विकास प्राधिकरण ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट पेश कर दिया है। 1100 करोड़ के बजट में इंदौर विकास प्राधिकरण ने नए युवा उद्यमी, निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों का खासा ख्याल रखा है। बजट की प्रमुख बातों पर गौर करें तो बजट में 20 एकड़ जमीन पर 25 मंजिला स्टार्टअप पार्क बनाया जाएगा, जहां नए और युवा उद्यमियों को उनके स्टार्टअप के लिए बेहतर माहौल बनाकर दिया जाएगा। इसके अलावा आईडीए की विभिन्न हाउसिंग स्कीम में 1000 प्लॉट विकसित किए जाएंगे, जो बिना लाभ हानि के लॉटरी सिस्टम पर बेचे जाएंगे। साथ ही इंदौर में 108 नए उद्यानों को विकसित किया जाएगा। साथ ही 4 फ्लाईओवर बनाने का निर्णय लेने के साथ ही स्कीम नंबर 140 में आनंद वन फेज 3 के तहत 120 फ्लैट और दुकानों का भी निर्माण किया जाएगा। आईडीए के बजट की अभी बैठक संपन्न हुई है और उसमें जो प्रमुख बिंदुओं पर आगामी वर्ष में जो हमको जो कार्य योजना बनाई है उस पर जो काम करना है उसके संबंध में आप सबको एक एक पत्र यहाँ से दिया है, किंतु प्रमुख रूप से जो बातें आपके सामने रखना चाहिए वे मैं कुछ बिंदु रख देता हूँ, शेष आपके हाथ में सब चीज़ें हैं। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने 26 जनवरी को नक्षत्र गार्डन में एक कार्यक्रम में एक कल्पना हमको दी थी कि यहाँ स्टार्टअप के लिए पूरे देश का या विश्व का एक केंद्र बने इंदौर महानगर, और इसलिए आइडिया ने इसको संज्ञान में लेना चाहिए, ऐसा उन्होंने एक प्रकार से संकेत ही दिया था। तो उस आधार पर आईडीए सुपर कॉरिडोर पर एक विश्व स्तरीय स्टार्टअप पार्क बनने की महती योजना लेकर आया है। करीब 20 एकड़ क्षेत्र में ये रहकर और आगामी 1-2 माह में बाकी इसकी भूमि से संबंधित बाकी कार्रवाई पूरी करके 1-2 माह में माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे इसका भूमि पूजन करें, और आने वाले समय में विश्व स्तरीय कंपनियों से लेकर हमारे स्थानीय स्टार्टअप जितने उनको सबको वहाँ अपनी गतिविधियाँ संचालित करने के लिए वो स्थान उपलब्ध हो जाए, ऐसा एक आइडिया ने एक प्लान किया है। दूसरा, शहर की यातायात को लेकर के हम समय समय पर अनेक प्रकार के योजनाएं बनाते हैं, संचालित भी करते हैं। अभी जो नई हमारी 5 योजना आ रही है उसमें TPS 3 जो ट्रांसपोर्ट एरिया कहलाएगा, उसी में ट्रांसपोर्ट पार्क के नाम से करीब 1000 गाड़ियाँ 1000 ट्रक वहाँ खड़े हो सके, ऐसा स्टार्टअप ट्रांसपोर्ट पार्क उसकी योजना भी इसी बजट में रखी है। उसमें वहाँ गाड़ी धुलाई से लेकर रिपेयरिंग और उससे संबंधित जो अन्य कंपनियों के पार्ट्स वगैरह जो वो सारी व्यवस्था में उपलब्ध हो जाए। ड्राइवरों को वहाँ रहने खाने पीने सोने से लेकर सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाए, एक ही परिसर में सारा हो, और वो बाईपास से लेकर जो उज्जैन रोड पर जो अपना MR12 मिलने वाला है, इस MR12 पर वो होगा। तो दिल्ली भोपाल से लेकर अहमदाबाद तक के सारा जो आवक जावक है इससे संबंधित सारे ट्रकों के लिए ये एक ट्रांसपोर्ट पार्क के रूप में वहाँ विकसित करने की योजना बनी है। अभी हम देखते हैं रोज़ माननीय मुख्यमंत्री जी रोज़ एक पौधा लगा रहे हैं, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के हमने आगामी समय में जो हमारी 8 योजनाएं हैं, यानी अपनी 7 TPS योजना और 172 ऐसे करके 8 योजना हम प्लान कर रहे हैं। उसमें 108 बगीचों का निर्माण हम करने वाले हैं। कुछ भागों में तो अभी हम मई जून में चालू कर देंगे, और जैसे जैसे उसमें स्थान चिन्हित होता जाएगा ऐसा पूरे वर्ष 108 बगीचों का निर्माण और उनकी प्रेरणा से हम करने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये हार्दिक इच्छा रहती है कि गरीब तबका जो सामान्य वर्ग है उसके लिए भी सतत वो प्रयत्नशील रहते हैं, करते रहते हैं। उन्हें कल्याण के लिए अनेक योजना उन्होंने प्रारंभ की है, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के। और हमारी जो TPS योजनाएं हैं इनमें 1000 प्लाट छोटे 600 स्क्वायर फीट से लेकर के 800 स्क्वायर फीट तक के ऐसे प्लाट उसमें आवंटित उनको किए जाएं, ऐसी योजना बनी है जो नो प्रॉफिट नो लॉस, ना लाभ ना हानि इस पद्धति पर होगा। लॉटरी सिस्टम से उनको वितरण करने की योजना होगी। तो उनकी जो मंशा थी कि हम आईडीए
बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंगें बनाएं। सुपर कॉरिडोर में हम बनाने जा रहे हैं, 25 मंजिला होगी, उससे भी अधिक हो सकती है, जितनी अनुमति मिलेगी वो हम करेंगे ही स्टार्टअप पार्क के नाम से। किंतु सामान्य और गरीब वर्ग के लिए भी आईडीए काम करें, इसके लिए 1000 प्लाट उसमें हम निर्धारित करने का प्लान कर रहे हैं। कुछ बातें पहले भी आ चुकी हैं, हम स्विमिंग पूल है, ऑडिटोरियम है, ये सब करने वाले। साथ ही साथ एक सुपर कॉरिडोर पर एक खेल परिसर, लगभग 10 हेक्टेयर क्षेत्र में एक खेल परिसर विकसित करने वाले हैं, जिससे जो अपेक्षा है इंदौर को लेकर के बाकी प्रदेश और देश के लोगों को रहती है कि यहाँ खेल गतिविधि संचालित होते रहना चाहिए, और उसकी सुविधा के लिए 10 हेक्टेयर का एक खेल परिसर विकसित करें, जिसमें अनेक प्रकार के खेल गतिविधियाँ चलती रहें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक उसमें तय रहें, जिससे किसी भी प्रकार का प्रतियोगिता वहाँ आयोजित की जा सके। अभी एलईडी लाइट प्रस्तावित करने की योजना बनी है, इसके लिए बजट में प्रावधान किया है। मैंने पहले बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी पर्यावरण को लेकर के बहुत ही संवेदनशील है, रोज़ एक पौधा लगाते हैं। तो हमने अपना जो सिटी फॉरेस्ट है उसके और भी अच्छा बनाने और उसमें और भी पौधे और वृक्ष लगाने के साथ साथ 166 जो हमारी स्कीम है उसमें दोनों मिलाकर करीब 7000 वृक्ष आगामी वर्ष में लगाने का प्लान हमने किया है। ये आनंद वन फेज़ 2 है। इसको देख करके आपको सबको भी प्रसन्नता हो रही होगी, आइडिया इस प्रकार का भी काम करता है। इसी प्रकार की एक और बिल्डिंग यहीं पास में फेज़ 3 के नाम से और 120 फ्लैट्स और 20 व्यावसायिक दुकानों को विकसित करने की योजना बनी है, और उसके लिए राशि का आवंटन भी कर दिया है। ये प्रमुख बातें मुझे आपके सामने रखना थी, जो आगामी वर्ष की प्रमुख बातें हैं। विशेष तो हमने कई प्रकार के छोटे बड़े उसमें प्रस्ताव पारित किए हैं। प्राधिकरण के पदाधिकारियों के मुताबिक मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप इंदौर विकास प्राधिकरण का बजट तैयार किया गया है, जो कि शहर के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।